का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हल्ला बोल में हम उठाते हैं जनता से जुड़े मुद्दे ताकि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सके। तो देश में मॉनसून से पहले अचानक मौसम का मिजाज बदल चुका है और जिसका असर ये हुआ कि कहीं न कहीं जो चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल थे, अब थोड़ी सी राहत है। आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा के कई राज्यों में इस तरह से आंधी और बारिश ने खूब आफत मचाई। जहां बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। कई दिनों से पड़ रही चिलचिलाती धूप से जनता को राहत तो मिली, तो वहीं आंधी की वजह से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ टूट गए और इसके साथ ही ट्रैफिक पर भी इसका खासा असर दिखाई दिया। गुरुग्राम में देर रात से तेज हवाओं के साथ आ रही बारिश के बाद जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का ये पूरा नज़ारा है, जहां पर 2-2 फीट पानी भरा हुआ है, जहां लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। ये गुरुग्राम का एक्सप्रेसवे जहाँ के ये हालात है, जो जल भराव की स्थिति है। दूसरी तरफ जहाँ नगर निगम के जो दावे हैं पहली बरसात में बहते नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री के सामने भी गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी ये दावा करते हैं कि आने वाले मानसून में गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से बारिश के बाद एक्सप्रेसवे का ये हाल है, तो गुरुग्राम के अलग अलग हिस्से में जो जल भराव की स्थिति है वो देखने से बनती है। और इसी बारिश के चलते जो गाड़ियां हैं वो भी खराब हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन गुरुग्राम में जल भराव की जो स्थिति है उससे लोग काफी परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि पहली बरसात में नगर निगम के जो वादे हैं वो धुलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर मानसून में गुरुग्राम की सड़कों का, एक्सप्रेसवे का क्या हाल होगा, वो ये तस्वीरी बयां कर रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर। तो वहीं पर बिन मौसम बरसात ने फरीदाबाद के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर जल भराव की परेशानी बनी रही, जिसके कारण लोग खासा परेशानी में रहे और इसके साथ ही तमाम लोग अपने वाहनों को धक्का मारते हुए भी सड़कों पर नजर आए। फरीदाबाद में आई बरसात के कारण आप देख सकते हैं लोगों को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर लोग जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ से जा रही हैं और साफ तौर पर बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि जो बाइक सवार हैं या गाड़ी हैं वो बड़े ही आराम से यहाँ से निकल कर जा रही हैं और कई बार तो जो बाइक वगैरह हैं वो बंद भी हो जाती हैं और लोगों को आज सुबह से ही जाम में फंसना पड़ा है। पूरा शहर जाम रहा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर 15 है, जहाँ पर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और साफ तौर पर कहें तो यहाँ लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है बाइक सवार और अन्य जो वाहन चालक हैं वो यहाँ से आपको आते जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। कुछ लोग हैं तो बाइक यहाँ पर बंद हो गई और कहीं ना कहीं जो है बाइक बंद हो चुकी है। बाइक सवार आ रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। क्या हुआ बाइक में? बंद हो गई सर, पानी में पानी। भरा हुआ? हाँ जी, किसकी लापरवाही मानते हैं? सरकार की। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पानी जो भरा हुआ है उससे बाइक सवारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं महिला किस तरीके से सामान लेकर जो है पानी में घुसकर अपने घर तक जाने की कोशिश कर रही है। साथ में वो रिक्शा चालक है। कहीं ना कहीं भारी परेशानी का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ये यहाँ पर बाइक सवार हैं, इनसे हम जानते हैं। देख सकते हैं आप
किस तरीके से जो है पैर में जूते भी नहीं है, पहले जूते उतारे हैं, उसके बाद बाइक पर सवार हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील। जूते सारे भीगे हैं पानी में, बाइक भी बंद हो चुकी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कहाँ जा रहे थे? ओल्ड फरीदाबाद जाना है, बहुत परेशानी हो रही है। पानी सारी रोड पे पड़ा हुआ है, जहाँ से आ रहे हैं ओल्ड से। हाँ जी, ग्राउंड प्लाजा रोड से जाम भी लग रहा है सर बहुत। तो आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और बस जा रही है, स्कूल की बस है, स्कूली बच्चे भी काफ़ी परेशान रहे होंगे। और देख सकते हैं जूते हाथ में लेकर लोग जो है पानी से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। सामने से आप देख सकते हैं हाथ में जूते लिए हुए हैं, महिला है, महिला भी अपना बैग लेकर वहाँ से आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो लोग किस तरीके से इस पानी से निपट रहे हैं। नगर निगम दावे करता है कि काफ़ी अच्छे काम निगम की तरफ से कराए जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही की मानगी आप यहाँ देख सकते हैं। किस तरीके से नगर निगम के दावों की पोल यहाँ पर खुल रही है और किस तरीके से लोग जो है अपनी दिनचर्या के कामों को निपटाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं निगम की जो लापरवाही है वो लोगों पर यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। तो बल्लभगढ़ में भी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, देर रात से हुई बरसात के कारण जो शहर की स्थिति है, बता दें इस समय हम बल्लभगढ़ के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और बता दें जिस तरीके से रात से जो बरसात हो रही है उसके कारण जो रोड पर पानी भरने की वजह से रोडों पर लंबा लंबा जाम लग चुका है। और देखिए साफ तौर पर मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, चारों ओर जो जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं रोड पर मौजूद है और जाम खुलाने की कोशिश करी, लेकिन पिछले 1 घंटे से जाम की स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन रोडों पर जिस तरीके से पानी जल भराव की स्थिति बनी हुई है उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की दावे जो हैं वो कितने खोखले दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम दावे कर रहा है कि बरसात से पहले वो नालों की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन बरसात के चलते जो रोडों पर पानी भरा हुआ है उससे लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। पैदल लोग नहीं निकल सकते, वाहन खराब हो रहे हैं जल भराव की स्थिति के बाद, और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पुलिस के सामने भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ खड़ी हो चुकी हैं जाम को खुलवाने के लिए। लेकिन इस चारों तरफ जिस तरफ भी आप देख नजर जा रही है उस तरफ भी जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए इस तरफ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जाम की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी लंबा 1-1 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो नेशनल हाईवे पर लगा हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है इस जाम से करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस की जो है वो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है जाम को खुलाने की, लेकिन जाम जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा। लंबा जाम जो है वो लग चुका है, लोग घंटों से जाम में खड़े हुए हैं। रोड पर पानी भी भरा हुआ, उसके कारण जो है रोड पर जाम जो है वो लग रहा है। और अगर लगातार इसी तरीके से जाम लगता रहा तो काफ़ी लंबे दूर तक जो जाम जो है वो ये देखने को मिलेगा। और पुलिस के सामने चुनौतियां जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। और इसी को लेकर के इंडियन न्यूज़ की टीम जो है सुबह से ही लोगों के बीच में जाकर बात कर रही है, जाम की स्थिति है किन कारणों से बनी हुई है। रोड पर जो पानी भरा हुआ है वो उसके कारण से रोड नेशनल हाईवे पर जो जाम है वो लगा हुआ है। पुलिस सुबह से ही जाम खुलाने की स्थिति में जुटी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जाम है वो खुलने का नाम जो नहीं ले रहा है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। तो देखिए बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ सड़कों का जो हाल हुआ उससे खासा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। देखिए चिलचिलाती धूप से राहत तो मिल गई बारिश की वजह से, क्योंकि बिन मौसम की बरसात हुई और जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था तो ऐसे मौसम से तो राहत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब भी इस तरह की बारिश होती है तो अक्सर जो प्रशासन है उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि सड़कों की बदहाली की तस्वीर सामने आ जाती है। बारिश आती है और परेशानी लाती है। होता क्या है कि सड़कों पर जब भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है। जब अपना वाहन लेके आप सड़क पर उतरते हैं तो देखा जाता है कि आपका वाहन ही बंद हो गया और आप अपने वाहन के साथ उस पानी भरी हुई सड़क पर, जल भरी हुई सड़क पर चलने को मजबूर हो जाते हैं या आपका वाहन खराब हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं अक्सर सामने आती हैं बारिश होने के बाद। गर्मी से तो राहत, लेकिन सड़कों पर आफत। तो चलिए इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौशिक करनाल से। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर कौशिक जी। जी नमस्कार मैम। ये जो बारिश हुई है वो बारिश 2 से 3 घंटे की बारिश और फिर सड़कों पे पानी का ये जो जमाव लगा हुआ है
जब मैं अपने घर से निकल रहा था और उसके बाद सड़कों से होकर ऑफिस जब जा रहा था तो स्कूटी में तक मतलब ऊपर तक पानी आ जा रहे थे और सड़कों पे पानी जो निकलने के नाले बने हुए हैं तो नाली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पानी वो खींच रहा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कम से कम पानी अगर बरस रहे हैं, थोड़े से बारिश अभी बरसात आए भी नहीं है, 1-2 दिन बारिश होती है और फिर ऐसे हाल अगर हो जाते हैं तो सड़कों के क्या हाल है फिर, और नालियों का क्या व्यवस्था है, इससे प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है और हमारे हरियाणा सरकार के ऊपर भी उन्होंने कैसे व्यवस्था कर रखे हैं सड़कों का। बिल्कुल ठीक कहा आपने कौशिक जी। देखिए 2-3 दिन की बारिश और इस तरीके से सड़कें बदहाल हो जाती है, पानी की निकासी नहीं होती है, सड़कों पर पानी भरा रहता है और इसका सामना, इस तरह की परेशानियां, इस तरह की दिक्कतें सिर्फ आम लोगों को करनी पड़ती हैं, भुगतनी पड़ती है इस तरह की दिक्कतें, और इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ हरियाणा के साथ। देखिए हम ये मुहिम लगातार चला रहे हैं जिसमें हम आपसे जुड़े मुद्दे, जनता अपने जो मुद्दे हैं वो हमारे द्वारा प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आप भी अपनी आवाज़ उठाइए, इन नंबर पर संपर्क करें जो लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 01161362142, इसके अलावा 61362137, ये 2 नंबर हैं, 2 फोन लाइन है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये मुहिम आपके लिए ही हम चला रहे हैं। अगर आपके इलाके में भी इस तरह की परेशानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी आवाज़ इंडिया न्यूज़ हरियाणा सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएगा। देखिए बारिश चाहे कितनी भी हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन अक्सर जो सड़कें होती हैं उनका हाल बुरा हो जाता है। ना सिर्फ मेन सड़कें अगर बात करें तो वो, बल्कि आपकी गली मोहल्ले की जो सड़कें होती हैं उनकी दुर्दशा तो और भी ज़्यादा बुरी होती है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ये कहता है कि सड़कों की व्यवस्था अच्छी है, सड़कों पर काम किया गया है, विकास किया गया है, लेकिन जब बारिश आती है तो वो सारे विकास की पोल खोल देती है और प्रशासन की आंख ही तभी खुलती है जब बारिश होती है। तब ये कहा जाता है कि काम होना बाकी था या फिर मानसून से पहले बारिश आ गई, इस तरह की बातें सामने रखी जाती हैं। तो इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलदेव सिरसा से। बलदेव जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। नमस्कार जी। जी इसके बारे में कहना चाहूँगा जी कि नीचे वाले उस पर डाल देते हैं, ऊपर से बजट नीचे वालों को टाइम पर मिलता नहीं, बजट नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे। और छोटे मुलाजिमों को तो बिल्कुल ही उनके साथ अन्याय होता है, उनकी न टाइम पर उनको तनख्वाह मिलती है न, और तो ये सारा ऊपर और राजनीतिज्ञों की वजह से है। छोटे और वो उसको डाल दिया जाता है कर्मचारियों पर, तो जब तक ऊपर वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनकी जिम्मेवारी फिट नहीं होगी। देखिए सवाल तो यही है ना कि यहाँ पे जनता ये सुनने के लिए थोड़ी बैठी है कि बजट नहीं आया है। जनता वोट क्यों देती है? ताकि विकास हो, समस्याओं का समाधान हो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। करनाल से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गणेश गुप्ता। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर गणेश जी। हाँ जी जी बोलिए। अम्बाला कैंप से रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। अम्बाला। हाँ जी बोलिए अम्बाला से। हमारा बबियाल अम्बाला कैंट में बबियाल रोड पे सीवरेज डाल रहे हैं लोग, और वो सीवरेज डालने के बाद जो उन्होंने खुदाई की है वो अच्छी तरह उन्होंने लेवल नहीं बनाया, उससे बच्चे स्कूल जाने वाले सब गिर रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है, मिट्टी जा रही है घरों में। ये मतलब वो ठीक नहीं किया इन्होंने काम, जरा उनको कह के करवा दो। नहीं किया, ठीक है। चलिए देखिए, आपने अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पर रखी है और ये कार्यक्रम इसीलिए है ताकि आपकी परेशानियों को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सीवरेज का काम चला अम्बाला में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बारिश हुई और उसकी वजह से जो रेत है, जो मिट्टी है, उसको लेकर दिक्कत हो रही है, वो घरों में घुस रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रशासन शायद यहाँ पर चैन की नींद सो रहा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि काम कितना हुआ है, कैसा हुआ है, लेकिन जब बारिश होती है तो पोल खुलती है कि जो सड़कें हैं उनकी स्थिति आखिर क्या है। तो प्रशासन को जगाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के कई सारे मुद्दे होते हैं। और जिस तरीके से अभी हमें बलदेव जी ने बताया कि क्या हालात हैं अम्बाला में, सीवरेज लाइन डालने के बावजूद भी वहाँ पर ठीक तरह की स्थिति नहीं है। और सरकार और प्रशासन तक इस तरह से जब आप भी अपने इलाके की कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए रखेंगे तो जाहिर बात है कि वो प्रशासन तक